फ्रेंड्स, एक बार आपका वेलकम फिर से है। और आज जो है आज हम लोग इस अपने जो बोर्ड के सिलेबस में आज हम लोग जो है स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैक के बारे में बताते हैं। और स्टैक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैक समझते हैं कि स्टैक होता क्या है। व्हाट इज स्टैक? अब स्टैक जो होता है, स्टैक को हम बहुत जगह यूज किया हम लोगों ने। स्टैक का हम लोगों ने बहुत जगह यूज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक होता क्या है, इसका एप्लीकेशन पहले समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लाइब्रेरी में गए हैं, आपने लाइब्रेरी में सबसे पहले वहां पे एक आपने हिंदी की बुक इशू कराई, ठीक है। और ये लाइब्रेरी का मेज है, इस मेज पे आपने क्या किया, उस बुक को रखते चले गए। सबसे पहले आपने हिंदी की बुक इशू कराई, हमने हिंदी की बुक रखा है इसके ऊपर। फिर इसी के ऊपर हमने क्या किया, हमने इंग्लिश की भी बुक रख दिया। फिर अगेन इसके ऊपर फिर फिजिक्स की बुक हमने रख दी, या फिर इसके ऊपर हमने केमिस्ट्री की बुक रख दी। फिर उसके बाद हमने इस पे बायो की बुक रख दी। फिर इसके ऊपर फिर हमने मैथ्स का बुक रख दिया। ठीक है, तो अब हम जब देखते जा रहे हैं यहाँ पे एक के ऊपर एक जब बुक हम रखते जा रहे हैं मेज पे, तो हमने देखा सबसे लास्ट में कौन सी किताब आई, सबसे लास्ट में आया मैथ। अब अगर हमको निकालना होगा, इस बुक में से निकालना होगा, तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, सबसे पहले जो बुक निकलेगी वो निकलेगा मैथ्स की बुक। ठीक, मैथ सबसे पहले निकलेगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया है, लास्ट इन। फिर उसके बाद कौन सा सेकंड लास्ट में, सेकंड टाइम पे हमारा सेकंड नंबर पे बायो की बुक, थर्ड नंबर पे केमिस्ट्री की बुक निकलेगी, फिर फिजिक्स की बुक निकलेगी, फिर इंग्लिश की बुक निकलेगी, फिर 6 नंबर पे हिंदी की बुक निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि इसमें हिंदी की बुक सबसे पहले निकल जाएगी। तो इसी तरह से यही एक ऑर्डर होता है स्टैक। स्टैक का मतलब जो सिर्फ हिंदी बोला जाता है, स्टैक का मतलब ढेर होता है। जैसे आप वेयर हाउस में जाते होंगे, गोदाम में जाते होंगे, तो वहां पे देखते होंगे कि गेहूं की कई सारी बोरीज को एक दूसरे के ऊपर एक रखा जाता है। तो इस तरह से जब बोरी को हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्टैक लगा हुआ है, अनाज का ढेर लगा हुआ है। और जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम नीचे वाली बोरी को नहीं निकालते हैं। आप देखते होंगे सबसे ऊपर वाली जो बोरी है वो सबसे पहले निकलता है। वही सेम ऑर्डर इसमें भी है। सबसे पहले तो हिंदी आया, ये सबसे नीचे चला गया, फिर उसके ऊपर इंग्लिश, फिर फिजिक्स की बुक, फिर केमिस्ट्री की बुक, फिर बायो की, फिर मैथ्स की। अब जब निकालेंगे तो सबसे पहले ऐसा थोड़ी ना कि हिंदी की बुक सबसे पहले निकालेंगे। हम सबसे पहले कौन सी बुक निकालेंगे, मैथ्स की बुक निकालेंगे, फिर बायो की, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की, फिर इंग्लिश की और फिर हिंदी की। इसी को हम बोलते हैं स्टैक। तो स्टैक एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिस तरह से किसी चीज को हम किसी रिकॉर्ड को अरेंज करते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं स्टैक। अब देखिए स्टैक में मेनली दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। स्टैक में मेनली दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पुश, और दूसरा जो ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पॉप। दो तरह के मेनली ऑपरेशंस होते हैं, पुश होता है एंड पॉप होता है। अब देखिए, अब अगर पुश और पॉप ऑपरेशन दो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। और मेन हम स्टैक को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। हम स्टैक को हम फाइल उसमें डेटा स्ट्रक्चर के साथ यूज भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। हम स्टैक को एरे के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस स्टैक में दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है पुश और दूसरा होता है पॉप। अब इस स्टैक को हम अपने कंप्यूटर भी हमारा स्टैक को यूज करता है। जैसे आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं कि सबसे पहले मैंने कंप्यूटर को अपने ऑन किया और सबसे पहले हमने उसमें क्या किया कि गाना लगा दिया, एक गाना सॉन्ग हम सुन रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सॉन्ग के बाद हमने क्या किया, कोई डॉक्यूमेंट्स हमको प्रिंट करना है। मान लीजिए 400 पेजेस प्रिंट करने हैं, तो हमारा सॉन्ग बैकग्राउंड में चला जाएगा और प्रिंटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है या प्रिंटर का जो है या जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यानी अब देखिए सबसे पहले हमने सॉन्ग वाला एप्लीकेशन ऑन किया, फिर उसके बाद प्रिंटिंग ऑन किया, फिर प्रिंटिंग के बाद हमने बैकग्राउंड में हमारा प्रिंटिंग भी हो रहा है, बैकग्राउंड में हमारा सॉन्ग भी चल रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया या कोई डिजाइन बनाया,
तो हमारा जो डिजाइनिंग वाला काम है वो तीसरे नंबर पे चला गया। फिर उसी समय हमको जरूरत पड़ा कि हम कोई वेबसाइट खोल करके कोई डिजाइन या लोगो उसमें डाउनलोड करें। तो हमने 4 टास्क हो गया, यानी जो भी करंट काम है, वर्क है, वो सब पीछे बैकग्राउंड में चलता जा रहा है। अब जब हम क्लोज करेंगे तो सबसे पहले जो इंटरनेट से हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं सबसे पहले वो क्लोज होगा, फिर उसके बाद डिजाइनिंग वाला एप्लीकेशन वो क्लोज होगा, फिर उसके बाद प्रिंटिंग एप्लीकेशन क्लोज होगा, और फिर उसके लास्ट में हमारा सबसे लास्ट में गाने वाला सॉन्ग वाला एप्लीकेशन था वो क्लोज होगा। तो यानी ये हमेशा स्टैक का एक ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं लीफो, दैट इज लीफो ऑर्डर, LIFO, लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमेशा ऑर्डर याद कर लीजिए, लीफो होता है। स्टैक में हमेशा हम जो ऑर्डर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लीफो ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में जो प्रोसेस आया वो सबसे पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, खत्म होगा। अब इसमें हम लोग स्टैक में 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक ऑपरेशन होता है पुश और दूसरा होता है पॉप। अब इन दोनों ऑपरेशन के लिए पुश का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और अगर कोई एलिमेंट हमारा निकल रहा है तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला कि बुक लाइब्रेरी में सबसे पहले वाली हिंदी वाली बुक आई तो वो हमारा पुश हो गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, इंग्लिश की बुक आई वो भी पुश हो गया, फिर उसके बाद आया फिजिक्स की बुक आई वो पुश हो गया, फिर बायोलॉजी की बुक आई वो पुश हो गया। यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो आएगा, जो भी मेथड आएगा उसको हम बोलेंगे पुश। और अगर बुक हम निकालते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं, तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं क्या चीज, पॉप ऑपरेशन। यानी पुश वाले में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और पॉप वाले में जो ऑपरेशन करते हैं वो हम करते हैं रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हमको लिस्ट में बनाना है या एरे में हमको बनाना है स्टैक, तो हम क्या करते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं 10 साइज का एरे। ये 10 साइज का एक एरे क्रिएट किया, और हम जानते हैं कि एरे को क्या बोलते हैं, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। एरे जो होता है वो कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा आइटम्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब एक हमने स्टैक लिया और इस स्टैक की जो एरे की साइज थी वो 10 साइज था। अब हमने सबसे पहला जो ऑपरेशन हमने किया, और हमेशा स्टैक में एक होता है हेड होता है, स्टैक में हमेशा क्या होता है, हेड होता है, और जो हमेशा किसको पॉइंट करेगा, 0 वाले को पॉइंट करता है। यानी हेड अगर 0 है, हेड की वैल्यू अगर 0 पे है, इसका मतलब क्या होता है कि अभी स्टैक में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, या हेड की वैल्यू या टॉप, हेड की जगह पे हम टॉप लिखते हैं, हेड की जगह पे क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। टॉप इज इक्वल टू -1, यानी टॉप की वैल्यू अगर -1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी एलिमेंट्स हमारा कोई भी नहीं है। तो जैसे ऐसे अब देखिए, सबसे पहले अब जैसे मान लीजिए हमको नंबर इंसर्ट करना है, पुश करना है, तो हमने जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे पुश 10, सबसे पहला एलिमेंट हमारा इंसर्ट पुश 10। अब जैसे ही पुश 10 लिखेंगे, ये नंबर तुरंत क्या होगा, इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 10, और जो टॉप की वैल्यू 0 -1 पे थी वो अब कट जाएगी, और टॉप की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। टॉप की वैल्यू कहाँ चली गई, 0। अब इसी टाइम फिर उसके बाद हमने लिखा पुश 20। अब जैसे ही 20 लिखेंगे, यहाँ पे 20 वैल्यू आ गई, और टॉप की वैल्यू 0 से हट के अब चली जाएगी, टॉप की वैल्यू किस पे चली जाएगी, 1 पे चली। फिर इसी तरह से पुश 22, पुश हमने 22 किया, जैसे ही पुश 22 करेंगे तुरंत यहाँ पे वैल्यू 22 आ गया, और ये वैल्यू टॉप की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 2। अब टॉप -1 से हट गया। फिर अगला नेक्स्ट एलिमेंट पुश ब्रैकेट में 25, जैसे ही 25 लेगा, ये हो जाएगा 25, और जो टॉप की वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, 3 पे चली गई। अगली बार
फिर हमने लिखा पुश 28, तो अब टॉप की वैल्यू आ गई कहाँ पे 28 और ये वैल्यू 24 पे। फिर उसके बाद हमने लिखा पुश 30, अब यहाँ पे आ गई वैल्यू 30 और टॉप की वैल्यू 5 हो चली है। अब इसी समय हमने क्या किया, फिर लिखा पुश 32, इट मींस अब 32 आ गया और टॉप की वैल्यू 6 पे चल गया। इसी तरह से हमने पुश किया 40, देन अगेन टॉप 40 पे 7, फिर अगेन पुश 42, then the value of top is on 8, then push 43, then 43 हमने 9। अब अगेन हमने फिर पुश कर दिया, हमने फिर पुश क्या कर दिया, पुश कर दिया। अगेन वी पुश 45, अब 45 जैसे पुश करेंगे पुश किया हमने, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, टॉप की वैल्यू तो साइज 10 थी, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने 45 पुश किया ये वैल्यू 45 यहाँ पे पुश ही नहीं होगा, यहाँ पे तुरंत आ जाएगा एरर, यहाँ पे तुरंत एरर मैसेज आएगा, एरर मैसेज, एरर मैसेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस एरर मैसेज को बोलते हैं ओवरफ्लो। इस एरर मैसेज को क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। यानी इस एरर को हम जो नाम देंगे उसका नाम हो जाएगा ओवरफ्लो। यानी यहीं पे स्टैक में क्या आ जाता है, ओवरफ्लो आ जाता है। ओवरफ्लो कब आएगा, और ओवरफ्लो तब आएगा जब when the value of the array is full, then we push any other element, then overflow message will be occur or overflow is occur। फॉर एग्जाम्पल इसका एक कंडीशन मान लेते हैं, अगर हम लिखते हैं इफ टॉप इज ग्रेटर देन 9, if top is greater than 9, then the problem will become that will be overflow। इस मैसेज को बोलेंगे ओवरफ्लो। ठीक, इसके बाद ओवरफ्लो हो गया। अब अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्स तो हमारे भर गए, पूरे सेल्स हमारे फिलअप हो गए। अब हमको रिमूव करना है, और रिमूव को बोलते हैं क्या चीज, पॉप। ये पुश हो गया एंड पॉप। अब पॉप के केस में क्या होगा, जब एलिमेंट्स एक एक एलिमेंट्स को निकालेंगे, तो अब हम जानते हैं कि पॉप का जो ऑर्डर होता है इसको बोलते हैं लीफो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, हमने सबसे पहले हिंदी की बुक, फिर इंग्लिश की बुक, फिर साइंस की बुक, फिर मैथ की बुक, फिर इंग्लिश की बायोलॉजी की बुक, इस तरह से बुक्स एक दूसरे के ऊपर एक नंबर्स रखते जा रहे, बुक्स रखते जा रहे। अब जब निकालेंगे क्या, तो सबसे टॉप पे जो बुक होगा वो सबसे पहले निकालेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जब लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स निकलेगा एक्स, मान लीजिए निकलता है, हमने पॉप किया, हमने क्या किया, पॉप फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ही पॉप करेंगे यानी ये जो 43 एलिमेंट है वो निकल के बाहर आ जाएगा, यानी पॉप हो गया 43। यानी इसका मतलब क्या होगा, जब अब जो टॉप की वैल्यू जो हमारी 9 पे चली गई थी, हमारी जो टॉप की वैल्यू 9 पे चली गई थी, वो एक पॉइंट अब माइनस में आ जाएगा। यानी क्या होगा कि पुश के केस में टॉप की वैल्यू बढ़ती है और पॉप के केस में टॉप की वैल्यू क्या होगी, घटी जाएगी, डिक्रीजिंग होगा। पुश के केस में इंक्रीज होगा, पॉप के केस में डिक्रीज होगा। अब पॉप जब हुआ सबसे पहले, तो जो टॉप की वैल्यू 9 पे थी, अब वो टॉप की वैल्यू कहां चली जाएगी, 8 पे। यानी ये 43 एलिमेंट निकल गया और टॉप की वैल्यू यहां से रिमूव होकर कहां चली आई, 8 पे। देखिए, यानी ये अब खत्म हो गया, यहाँ पे ये एलिमेंट्स खाली हो गया, ये फ्री स्पेस हो गया, ये खाली 43। इसी तरह से फिर हमने पॉप किया, दोबारा फिर एक बार पॉप किया हमने, तो जब पॉप हमने किया तो अब हमारा कौन सा एलिमेंट निकलेगा, 42, तो यानी 42 निकल गया। यानी ये अब ये एलिमेंट्स हमारा पॉप हो गया, यानी ये एलिमेंट्स निकल गया। यानी अब जो वैल्यू है, टॉप की वैल्यू है, वो कहां पे चली आई, 7 पे आ गया। अब फिर हमने पॉप किया, तो अब हमने पॉप हुआ तो हमारा कौन सी वैल्यू आ गई, 40 आ गई। तो ऐसे भी ये हमारा 40 निकल गया, ये घट गया और टॉप की वैल्यू घट के कहां पे चली आई, 6। तो इस तरह कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ पॉप करे, एक साथ पुश करे। आप पॉप और पुश दोनों एक साथ भी कर सकते हैं।
एक बार पुश किया हमने, एक बार पॉप किया, फिर 2 बार पुश किया, एक बार पॉप किया, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए सबको अलग अलग बता रहे हैं। तो अब पॉप 40 हो गया, फिर उसके बाद फिर पॉप हुआ, पॉप हमने किया, तो पॉप अब हमारा जो वैल्यू पॉप होगा दैट इज 32, यानी 32 हमारा निकल गया। अब यानी अब हमारा टॉप आ गया 5, फिर पॉप देन 30, फिर अगेन ये निकल गया, ये रिमूव हो गया, फिर पॉप 28, फिर ये एलिमेंट निकल करके यहाँ, फिर पॉप 25, देन अगेन ये एलिमेंट्स खत्म, यानी अब हमारा उस समय जब 25 पॉप हुआ तो यानी इसका मतलब अब हमारा जो टॉप है वो कहाँ चला आया है, 2 पे चला आया है। ठीक है, फिर अब देखिए, देखते जाइए, पॉप हुआ अगेन, देन पॉप हो गया तो 22 आ गया, अब यानी एक एलिमेंट्स अब और हो गई। अब पॉप हमने किया, पॉप 20, ये निकल आया, ये निकल आया, 20 जब हमने किया तो ये तुरंत चला गया कहाँ पे, 0 पे, और फिर हमने फिर पॉप किया तो यानी यहाँ आ गया 10। अब जैसे ही 10 आया, 10 निकल गया, इसका मतलब 10 निकल गया, तो यानी ये जो 0 पे था वो कहाँ चला आएगा, फिर अगेन टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगी, और फिर हमने फिर पॉप कर दिया, हमने फिर क्या कर दिया, पॉप कर दिया। तो जैसे ही पॉप करेंगे यहाँ पे अगेन, तो टॉप की वैल्यू क्या हो चुकी है, टॉप की वैल्यू 0 से कम हो चुकी है, यानी यहीं पे तुरंत आएगा, यहाँ भी एरर मैसेज आएगा, और वो होगा एरर मैसेज किसका, अंडरफ्लो। वो जो मैसेज आएगा वो किसका आएगा, अंडरफ्लो। अब देखिए दोनों में अंतर है। उसके केस में जब टॉप की वैल्यू 9 से ज्यादा हो जा रही थी तो देखिए ओवरफ्लो आ रहा था, और पॉप के केस में जब टॉप की वैल्यू 0 से कम हो जा रही थी, -1 हो जा रही थी, तो देन ओवरफ्लो आ रहा था, अंडरफ्लो आ रहा था। इसका मतलब इफ टॉप इज लेस देन 0, देन जो प्रॉब्लम आएगी उसको बोलेंगे अंडरफ्लो। जो प्रॉब्लम आएगी इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। तो इस तरह से वो पुश और पॉप के केस में, पुश और पॉप स्टैक में 2 ऑपरेशन हमेशा होगा, एक पुश होगा, दूसरा पॉप होगा, और पुश के केस में हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, लाएंगे, यानी बुक से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। पॉप के केस में क्या करेंगे, टॉप से लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारा लास्ट में सबसे आया है वो सबसे पहले निकल जाएगा, इस तरह से पॉप करते जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे पुश के केस में हमेशा टॉप की वैल्यू जब 9 से ज्यादा होगी, या तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा या जो भी साइज होगा, साइज -1 से अगर ज्यादा हो जाएगा, तो यानी अगर यहाँ पे हम सीधे ऐसे लिख दें, इफ टॉप इज ग्रेटर देन साइज -1, या टॉप इज ग्रेटर देन साइज हो जाएगा, -1 भी नहीं, तो इफ टॉप इज ग्रेटर देन साइज देन ओवरफ्लो आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, व्हेन टॉप इज लेस देन 0 देन अंडरफ्लो आएगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ आते हैं। अब इसमें स्टैक को यूज करके, एक स्टैक भी है इसमें और इसके आगे क्यूज भी है, क्यूज के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पढ़ेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा स्टैक यूज होगा। तो हम आगे अब नेक्स्ट इसी के आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। अब इसके आगे का जो टॉपिक हमको पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि जो भी आपके दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं वो भी इस अवसर को, जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझने के लिए वो भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक।